तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है जो कि प्यारे बच्चों 15 फरवरी को होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्यारे साथियों अभी का इस वीडियो ना बायलर ऑब्जेक्टिव का मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। यह वीडियो जो है ना प्यारे बच्चों दोनों छात्रों के लिए होगा। यदि आप लोगों का सेकंड सिटिंग में एग्जाम पड़ता है फिर फर्स्ट सिटिंग दोनों वाले के लिए होगा। तो फर्स्ट सिटिंग में आपका पड़ेगा तो प्यारे बच्चों विषय कोड 101 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 201 रहेगा। और मैं अभी के इस वीडियो में ना सेट कोड ए वाले के लिए सोल्यूशन करा हूँ, सेट कोड ए का भी सोल्यूशन करा हूँ। अगर सेट कोड आपका ए रहता है प्यारे बच्चों सेम टू सेम आपको एग्जाम में जो ना ये सारा क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आपका पेपर रहेगा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम इसी टाइप का पैटर्न वगैरह आपको पता ही होना चाहिए। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा प्यारे बच्चों, उसके बाद 6 प्रश्न मिलेगा, इसमें सारा अलग अलग पैटर्न में बांटा हुआ रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। और चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपका एग्जाम वगैरह जो प्यारे बच्चों टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में डायरेक्ट मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव का बायलर जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर की बताने वाला हूँ। यहाँ पर परीक्षा का निर्देश वगैरह भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे साथियों। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लेंगे खंड अ में ना सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना। तो मैं बिल्कुल 100 प्रश्नों का सही से उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है। तो पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन को ना याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ मैं आपको जो है ना आगे बता दूंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो आपको नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन है कन्नड़ भाषा से, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न बोला गया कि धाते विश्वास कहानी का के संपादक कौन है। तो नोट कर लेना, 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 7 कोड़ी होता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की काला पानी किसका जो है ना रोकपिलिया उपन्यास है। तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों साहब ईश्वर पाटेलिकर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि अंतल किसी को, ठीक है ना, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं या किसने कहा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 4 का ऑप्शन नंबर होगा यानी कि मेट्रेन ने किया, ठीक है, मेट्रन ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए मान ने किसे पर लिखकर बुलवाया। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 5 का ऑप्शन बड़े हो जाएगा यानी कि बड़े पुत्र को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 6 नंबर की लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि उच्चैत क्या हो जाएगा अच्युत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर 7 नंबर प्रश्न है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि गुणनिधि ने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था, ठीक है। तो लक्ष्मण, तो नोट कर लेना, 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि कमू नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10 नंबर बोला जाए किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। तो बिल्कुल देखिए 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख लेना यह जगह नालसी की दिन वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11 नंबर बोला जाए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, या किसने बोला। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये जो है ना क्या तो स्वाभाविक नहीं है। तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होगा प्यारे बच्चों क्या तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर बोला जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। तो मार खाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा 12 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया मैक्स मुरल ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी प्यारे बच्चों, नोट कर लेना मेघदूत का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जाए 94 नंबर की बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि दिल बहादुर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर बोला जाए कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा में है। तो बिल्कुल 15 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि निबंध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट से 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों आप लोग ना कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते चलना, इससे आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर जो भी क्वेश्चन का पता हो तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 बोला जा रहा है कि तो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, ठीक है, किसने प्रकाशित करवाया, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि आप लोग नोट कर लेंगे मैक्स मुरल ने, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर की निरिवंश विधा का संबंध किसे। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि मानव विज्ञान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जा रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो नोट कर लेना आप लोग गौड़ देश का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर आपसे क्या बोला गया। 19 नंबर है कि सूर्या नामक पुस्तक किसकी जो है ना रचना है। तो बिल्कुल आप लोग 19 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी होगा यानी कि गुण मूल्य का, ठीक है, गुणाकार मूल्य का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है किस नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये होगा देवनागरी लिपि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 नंबर बोला जा रहा है कि जो है ना दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 21 का ऑप्शन नंबर जाएगा डी यानी कि ये होगा दुर्गा जो है ना दो प्लस गंध होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर रॉ का उच्चारण स्थान क्या है। तो बोल के देख लीजिए, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, रॉ बोलिएगा, ठीक है।
क्या होगा, रो रो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है और प्रश्न है कि लोहा शब्द क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। तो बिल्कुल नोट कर लेना, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पुल्लिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, कलम कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है जो ना नाच ना जाने, ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लौकिक गीत का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या काम ना जानना और बहाना बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोला जा रहा है और 26 नंबर प्रश्न की जो ना गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, दोस्त होगा, गुप्त दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 27 देखना, प्रत्येक शब्द में समास क्या प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि अव्ययीभाव होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 28 बोला गया कि राम खाता होगा कौन सा काले, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नोट कर लेना, ये होगा जो ना संगठित वर्तमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 29 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्यारे बच्चों नोट कर लेना, समूहवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 बोला गया कि आग शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेना, 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि आप लोग नोट कर लेना, तद्भव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देख लीजिए, 31 नंबर बोला जा रहा है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो बिल्कुल नोट कर लेना, पोते के लिए होगा, तो प्यारे बच्चों पोता के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट होगा। 32 नंबर देखिए, दाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाद और सूखा से दिखाया गया है, तो बिल्कुल देखिए 32 का ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी कि उड़िया, वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 नंबर पहले दिन पपाती को क्या था, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 33 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा बुखार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 बोला जा रहा है कि धाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा जो है टीले के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोला जा रहा है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी के वर्ष खर्च करने का निर्णय दिया था, तो बिल्कुल देखिए 35 का ऑप्शन नंबर जाएगा बी, यानी कि 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 बोला गया कि अच्छे रंग के परिश्रमी होते हैं या उस वाक्य में जो ना किस प्रकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेना, 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 नंबर की संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है ना कुएं में डालने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ये नोट कर लेना इन दिनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 39 नंबर है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, 39 का बिल्कुल राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सचिदानंद हीरानंद बादशाह या नगी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 40 नंबर, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुग उठी मिट्टी सोने का लाज पहन इठलाती, या जो है ना किस कविता की पंक्ति प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 41 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न है कि जिंदगी और जो है ना जोक किस लेख की रचना है, तो बिल्कुल किस लेखक की रचना है, तो नोट कर लेना, 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नोट कर लेना अमरकांत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर की बहादुर को जो है ना लेकर कौन आया था, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक का साला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 43 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा के जो है ना गांव का नाम क्या था प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर गांव का नाम लिखा गया, तो नोट कर लेना, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना, यह होगा उच्च गांव। ठीक है, उच्च गांव सानी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर बोला जा रहा है, 44 नंबर की पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे, तो बिल्कुल नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा लखनऊ घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों भौतिकवाद, यहाँ पर भौतिकवाद का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए जो है ना नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह निबंध किस में लिखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा प्यारे बच्चों क्या, तो नोट कर लेना, 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिरजू महाराज का क्या किस जो है ना बिरजू महाराज का संबंध जो है ना किससे था, तो बिल्कुल 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नोट कर लेना, क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा प्यारे बच्चों जो है ना संतूर बादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, 47 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कमेंट बॉक्स में ना आंसर भी बताते चलेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना प्यारे बच्चों, और वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए 47 नंबर है निम्न में से जो है ना निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा, निश्चय और निश्चय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लेना सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 47 का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 48 नंबर वास्तविक यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बिल्कुल देखिए नोट कर लेना, 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या होगा एक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया कि रुचि शब्द का विलोम विशेषण क्या होगा, रुचि का विशेषण क्या होगा, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रुचि कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 50 नंबर बोला जा रहा है, और 50 नंबर प्रश्न है कि प्यारे बच्चों कि महाशय शब्द का जो ना स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 51 का नोट 50 से 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना, यह होगा महाशया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 51 नंबर है कि भानुमति लिखा है, भानुमति का पितारा मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नोट कर लेना, यानी कि यह होगा
आवश्यक वस्तुओं का भंडार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। 52 नंबर बोला जा रहा है और ज्ञान शब्द में समास क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि यह होगा नन्द समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है, तो बिल्कुल देखिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि बुढ़ापा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है कि बहादुर जो है ना शीर्षक कहानी का बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा लेखक की पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि जो ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेना, आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 55 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, यानी कि गुरु नानक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 56 नंबर है कि किसने जो ना किनके जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना। राइट आंसर 56 का हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि महात्मा गांधी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 57 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की गुरु नानक जो है ना यहाँ पर लिखा गया गुरु नानक पंजाब के अलावे और किस भाषा में जो है ना कविताएं लिखी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 58 किस जो है ना संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि कौन था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो 58 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि रस खान होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 को देखिए पूछा जा रहा है रस खान का जो ना रचना काल क्या था, तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों। यहाँ पर 59 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा जहांगीर का शासनकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहला, ठीक है ना, सहला है उसके जो है ना चिट, ठीक है ना, चिट में जो विभिन्न तरंगे उठती है वह क्या होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखिए या राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि घनानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्यों ने प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि सी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए 62 नंबर बोला जा रहा है क्या विवाह शब्द क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए विवाह शब्द जो होगा ये आपका हो जाएगा क्या, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग होगा ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 62 का बी हो गया, उसके बाद देखिए 63 है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों, पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी वर्तमान काल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है पूछा जा रहा है लंबोदर शब्द में समास क्या है, तो बिल्कुल देखिए 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बहु विधि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर बोला जा रहा है कि महिला शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तो 65 का बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये हो जाएगा पैर बच्चों क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी नारी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है कि एरी शब्द का विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80, यानी कि आप लोग नोट कर लेंगे चोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है कि अकल पर पत्थर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है पैर बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 68 पूछा गया लिखावट शब्द क्या है पैर बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए 68 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी क्या होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 69 नंबर पूछा जा रहा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल 69 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे आप लोग, यानी कि जगह श्रीमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर है कि शुद्ध वाक्य क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग 70 का नोट कर लेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रमाणिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हो जाएगा प्रश्नवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे एक और पूछा गया 72 नंबर चोर शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, नोट कर लेना 72 का ऑप्शन नंबर डी, चोर जो है ना साधु शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि संज्ञा पदबंध का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 74 नंबर की संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सम प्लस गम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की निम्न में से शुद्ध वाक्यों ने प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्ण के अनेक नाम है, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा 75 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए मंगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 77 है कि मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये जो रहने वाली थी कहाँ की थी, कमेंट करिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि और जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अवलूर के पास किसी गाँव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है कि मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो उड़िया भाषा का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना उड़िया कन्नड़ भाषा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर पूछा जाए धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, साबर दैया, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेना, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये 1935 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर दिनकर जी के साथ जो है प्यारे बच्चों दिनकर जी के साथ क्या हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 81 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ये जो ना गदाकार भी थे। ठीक है, मतलब जो है ना दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। ठीक है, तो गदाकार भी थे, ऑप्शन में क्या होगा बी बिल्कुल
बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 को देख लीजिए। बोला जा रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है किसको, तो नोट कर लेना 82 का ऑप्शन नंबर जापान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली जो है ना किसकी तरह थी, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, यहाँ राइप जो है ना प्यारे बच्चों राइप फीड की तरह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार जो है ना चौखटे में क्या नहीं जो है ना अटकता, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 85 नंबर। बोला जा रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए जो ना आराध्य देव का जो है ना बस गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना यहाँ पर अगन होगा। ठीक है, अगन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है कि पपाती किस जो है ना किस पर जो है ना लेटी हुई थी, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 86 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जगह स्ट्रेचर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों 87 नंबर आपसे प्रश्न बोला जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने पर जो है ना महसूस होने लगा है कि आकाश उन जो है ना अनंत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सीता को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग 88 को देखेंगे, 88 नंबर पूछा गया सीता के कितने लड़के थे, तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न है कि जो है ना तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि यह जगह काल्डवेल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 को देख लीजिए। 90 नंबर बोला जा रहा है कि भौ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, भौ। ठीक है, बोल करके देखिए भौ का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भौ का। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए जल्दी से 90 का, तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भौ बोलिएगा तो आपका होठ जो है ना सटेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा 90 का। 91 देखिए सुजाता सागर किसकी रचना है, तो बिल्कुल 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना नोट कर लेना सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि रस खान का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को देख लीजिए। बोला जा रहा है अति सुडो सने को मार्ग छंद के रचनाकार को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा घनानंद का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर 92 बोला गया 93 प्रेमघन किस युग के कवि थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भारत तेंदु युग का। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को देख लीजिए। पूरा जा रहा है जिन जनपद किस जो ना किस कवि की रचना है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बद्री नारायण प्रेमगंज चौधरी का। ठीक है, चलिए 95 है स्वदेशी कविता के संकलित किसमें प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ये जो ना संकलित होगा राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेमगंज जो ना सर्वस्व का। ठीक है, सर्वस्व। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर देखना यहाँ पर देखना 96 नंबर है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी से ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 96 का क्या राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1900 जो है ना प्यारे बच्चों ईस्वी में, डायरेक्ट 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 का नोट कर लेंगे, बिल्कुल वायरल पेपर है आपका। ठीक है, ये पूरा याद कर लेना, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 97 देख लीजिए। पूरा जा रहा है खेत शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर 98 पूछा गया सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 98 का कमेंट करेंगे, तो बिल्कुल यह जाएगा आपका सत्याग्रह। सत्याग्रह ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 99 की वह छत जो है ना वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों, छत से गिर पड़ा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा अपादान कारक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर 100 पूछा गया गौ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे, तो बिल्कुल गौ बोल के देखिए गौ 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 कहाँ पर तो जोर पड़ा प्यारे बच्चों कांत प्रतीक का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन का जो वायरल पेपर था मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। अब आपको जो है ना प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ लेना, तो इसके लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ 696 इस पर आप लोग क्या करेंगे हाय सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे। अगर ग्रुप फुल हो जाए तो मैं आपको ना ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपको ये भी बोल देना कि सर हिंदी का ना वायरल पेपर है मैं दे दीजिए। ठीक है, ये आपको लिखना है तभी मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा उसमें भी शेयर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और आपको किस सब्जेक्ट का वायरल पेपर चाहिए वो कमेंट कर देंगे, तो मैं बिल्कुल जो है ना वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।